आज का दिन कितना सुहाना है, कितने सुंदर सूरज चमक रहा है, चिड़िया चहचहा रही हैं, सब तरफ हरियाली छाई हुई है। वर्षा ऋतु अपने अंतिम दौर की सांसें ले रही हैं। ये इतना सुंदर मौसम है, इतना सुंदर सुहाना वक्त है। मैं सांस ले रहा हूँ, आप सांस ले रहे हैं। पर ये सच्चाई जो है और ये जो खुशियां हैं, कुछ लोग हैं इस खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि कोई भी समाज, कहीं के भी लोग इतनी शांति से रहे। इसीलिए आज हमारे देश में भड़काने की बात चल रही है। समाज को समाज से आपस में लड़ा रहे हैं, आदिवासी को आदिवासी से लड़ा रहे हैं। हम लोगों को मुर्गा लड़ाने का बड़ा शौक है, आज हम खुद मुर्गा बन रहे हैं। ये है आज के माहौल। इसके ऊपर मैं आपसे थोड़ा सा रूबरू होता हूँ, मुखातिब होता हूँ और आपसे अपनी बात रखता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी बड़ा हल्ला मचा हुआ है धर्मांतरण का। धर्मांतरण ऐसा है जैसे कि मान लीजिए पूरा देश उसके कारण डूब गया है और हिंदू समाज एकदम खतरे में आ गया। समाज तो नहीं तो कम से कम हिंदू धर्म को बहुत भारी खतरा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान में धर्मांतरण हो रहा है। थोड़ा सा मैं इस इतिहास में आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। सन 1800 में 1900 नहीं, आज से 200 साल पहले सन 1800 में ऐसा ही एक बहुत भयंकर माहौल बना था। जो छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, उस वक्त हम लोग बीएनआर में थे, ग्रेटेड नागपुर और मध्य प्रदेश मिला के एक ही राज्य था। तो उस वक्त ये जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोग हैं और छत्तीसगढ़ के जो आज का जो समाज है, छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज, ये बहुत बुरी तरह से आक्रोशित हुआ था। बहुत भारी दंगे हुए थे और मैं उस दंगों के इतिहास में जाता हूँ। उस वक्त भी मुद्दा यही था, धर्मांतरण। उस वक्त भी 1800 साल 200 साल पहले भी मुद्दा यही था कि इतना धर्मांतरण हो रहा है कि आज हिंदू धर्म खतरे में आ गया है। पर उसकी बहुत सी सच्चाई लोग जाने नहीं। उस वक्त भी हम 2% थे ईसाई समाज, आज भी 2-2.5% है 300 साल के बाद भी। पर उसका कारण क्या था वो आप लोग थोड़ा सुनिए। सन 1800 में सरकार ने एक योजना बनाई कि जो थाने तक रेलवे लाइन आई है, वो रेलवे लाइन अपने छत्तीसगढ़ तक आए। तो उसको जो अंकित किया था, नागपुर तक ले किया था और बाद में उसको और आगे बढ़ना था। तो उसको बीएनआर कहा गया था, बंगाल नागपुर रेलवे, जिसको अंत में कलकत्ता तक ले जाना था और जो गया बाद में। तो ये मुख्य योजना थी। उस योजना में परेशानी ये थी कि सरकार को जमीन का अधिग्रहण करना था। जमीन का अधिग्रहण उस समय के कानून से इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि हिंदुस्तान की सारी जमीन जो थी एक उच्च वर्ग के लोगों के वर्ग के उसके अधिकारी थे। उनका जितना भी रजिस्ट्री थी, जितना भी उनके पास उसका कानूनी हक था, वो सिर्फ एक समाज के पास था। इसीलिए उसका हस्तांतरण नहीं हो सकता था। तो वहां पे फिर इसलिए ये दंगे वंगे सब रचे गए, ताकि सरकार चाह रही थी कि हस्तांतरण हो जमीन का, और ये उच्च वर्ग जो चाह रहा था कि उनके कब्जे से वो जमीन पूरे हिंदुस्तान की जमीन थी, खाली बंगाल और नागपुर की और छत्तीसगढ़ की नहीं, वो कानून ना बने। और इतने बड़े दंगे हुए उसमें, जिसमें आदिवासी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और उस वक्त भी यही कार्ड खेला गया था कि आज हमारा हिंदू धर्म खतरे में है, इसीलिए तुम लोग सब दंगा करने के लिए सड़कों पे निकलो। हिंदू धर्म, क्योंकि जमीन एक वर्ग की जा रही थी तो हिंदू धर्म खतरे में आ गया था, इसलिए दंगे हुए थे। इसलिए जाकर के वहां सब आदिवासियों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और बाद में फिर सरकार वो जमीन को कानून लेके आई 1852 में कानून आया कि ये जितनी भी जमीन है जो हल चला रहा है उसी के नाम पे ये रजिस्ट्री होगी करके आखिरकार वो कानून लाया गया। अब आप खुद अपने दिमाग से सोचिए कि दंगे काहे के हुए, कौन सा धर्म कैसे खतरे में आया और उसमें भाग किसने लिया। वही जो उसके बेनिफिशियरीज हैं, जिनको लाभ हो रहा है, जिनको वो जमीन मिल रही है, वही दंगे कर रहे हैं अपने अगेंस्ट के हमारे यहाँ पर ये जमीन उच्च वर्ग की ही होनी चाहिए और किसी की नहीं होनी चाहिए। ये हमारी बेवकूफी आज से नहीं, शुरू से रही है। बगैर सोचे समझे हम लोग कहीं भी आंख बंद करके कूद जाते हैं। पर आज का युग जो है वो बहुत फर्क है, काफी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। और उस वक्त भी प्रोपेगेंडा जो किया था, जो आम जनता के दिमाग को जो एकदम दिमाग का दही बनाया गया था, वो ये था
कि सरकार लोहे का एक मोटा बेल्ट बना रही है, उनका मतलब था रेलवे लाइन से, और उस मोटे से बेल्ट को लेकर के आएंगे हम लोग, पूरे भारत को चारों तरफ से बांधेंगे उस लोहे के बेल्ट से, और फिर कई जहाज लगा करके उसको खींच के हिंदुस्तान को ले जाएंगे और इंग्लैंड से जाके उसको जोड़ देंगे। और जितने लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है वो लोग वहां पे राजा बन जाएंगे, और जिन्होंने नहीं किया है वहां पे जाके वो सब गुलाम बन जाएंगे। ये किस्म की उस वक्त की अफवाह फैलाई गई थी, और इस अफवाह का नतीजा ये हुआ था कि एक आदिवासी का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उनको जैसे तैसे उस पर काबू पाया गया, काबू पा करके वो कानून आया, जमीन का अधिग्रहण हुआ, आदिवासियों को जमीन मिली। 1872 में जाकर के फिर वो रेलवे लाइन का काम चालू हुआ, और जिसके कारण आज उस पर हमारी वंदे भारत दौड़ रही है। तो ये रहा है हर वक्त का इतिहास। आज भी जो आज धर्मांतरण का हुआ बना करके खड़े करके आदिवासी को आदिवासी से लड़ा रहे हैं, एक जात को दूसरे जात से लड़ा रहे हैं, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं, ये सब उसी के माफिक है जो 1800 में जैसे हिंदू धर्म खतरे में आया था, आज 200 साल बाद फिर खतरे में आ गया है। तो इनकी सच्चाई और मंशा को हमें समझना होगा, और ऐसी छोटी मोटी बातों को तूल ना देते हुए हमें अपने शांति के जीवन के लिए प्रयास करना है। हमको चाहना है कि हम भी सांस लें, हम भी जिंदा रहें, आप भी जिंदा रहें, और ये सबका देश है, सबका प्रदेश है, सबकी धरती है, इस पर शांति बनी रहे, हमारा संविधान जिंदा रहे, हमारा संविधान चलता रहे, इस ओर आपको करना है। और यही काम आज सर्व आदिवासी दल कर रहा है। हम लोग काफी त्रस्त हैं, सब पार्टियों का देख चुके हैं रुख, वो सब की पार्टियों के रुख से हम लोग को शांति नहीं मिल रही है। वो दिन दूर नहीं है जब हम इतनी सुंदर फिजा में इतने सुंदर सूरज को ना देख पाएंगे, इतने अच्छे से स्वतंत्रता से ना हम सांस ले पाएंगे। और ये मैं हमसे मतलब मेरा नहीं है, या मेरे ईसाई समाज का नहीं है, या मेरे लोगों का नहीं है, ये हम आज हर एक देशवासी के छुएगा, हर एक आदिवासी के समाज को छुएगा, और ये हम देखते आ रहे हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, सतर्क हो जाइए, सच्चाई को जानिए, झूठ को पहचानिए। जरा सोचिए, सन 1800 में भी हम लोग 2% थे, आज भी हम लोग 2-2.5% हैं। तो ऐसा कौन सा खतरा आ रहा है हिंदू धर्म का हमारे कारण? और ये आज तो हम हैं, और दूसरे समाज भी पारी पारी से इसकी जद में आते जाएंगे। ये आग धीरे धीरे हर समाज में लगेगी, इसलिए चौकन्ना हो जाइए, और ये बहकावे में ना आकर के हम ऐसे लोगों को वोट दें, ऐसी पार्टियों को वोट दें जो ईमानदार है, जो हमारे संविधान की रक्षा करना चाहती हैं, जो शांति, प्रेम और भाईचारे का जीवन देना चाहती हैं, खुद जीना चाहती हैं, और आपको भी ऐसा मौका देना चाहती हैं कि आप भाईचारे और शांति का जीवन जी सके। इसलिए आप लोग आगे आइए, हमारी बातों को सुनिए, समझिए, ये दोबारा आपको ये मौका नहीं मिलेगा। सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।